नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टॉक पर। दोस्तों, आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बातें करेंगे, जिसकी एक जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही ध्यान से समझना है भाई। तो देखो, इतिहास जो है, इतिहास को किस प्रकार से यानी बांटा गया है, ठीक है, विभाजन यानी किस प्रकार से गया है। तो ऐतिहासिक जो काल है, उसको 3 भागों में बांटा गया है भाई। सबसे पहला जो हमारा होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, उसको प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। इसके जो हम साक्ष्य प्राप्त करते हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्यों के हिसाब से इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद का जो काल है वो कहलाता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन वे साक्ष्य पढ़े नहीं गए हैं। अर्थात इस काल में भी हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन जो इतिहास की जो जानकारी है वो भी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही प्राप्त होती है। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, जिसकी जानकारी हमने पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से तो मिलती ही है, लेकिन इस काल में जो लिखित साक्ष्य है वे भी पढ़े गए हैं, अर्थात उनके माध्यम से भी इस काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था, इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। क्योंकि मानव जो है शुरू में एक तरीके से जंगलों में रहता था और शिकार पर आधारित जो उसका जीवन था, और शिकार करने के लिए उसने जो है पत्थरों का प्रयोग सबसे पहले किया। तो पत्थरों के प्रयोग के आधार पर ही इसको बांटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल ऐसा था जिसमें पत्थरों का प्रयोग तो होता था, लेकिन वे पत्थर बहुत ही चपटे और मतलब बड़े बड़े आकार के होते थे, जिनका प्रयोग यानी शिकार वगैरह में किया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे जो है, जो शिकार के लिए जो औजार थे वे उन्होंने अच्छे बनाए, थोड़े से नुकीले बनाने शुरू कर दिए, और मध्यपाषाण काल की शुरुआत होती है यहाँ से। मध्यपाषाण काल एक तरीके से पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल भी कहलाता है। और नवपाषाण काल आते आते जो है मनुष्य एक तरीके से सामाजिक जीवन में सामाजिक प्राणी यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि बन गया था। सामाजिक प्राणी का मतलब कह सकते हैं कि वो एक तरीके से झुंडों में रहना उसने शुरू कर दिया था, और वह अपने मतलब इकट्ठा होकर शिकार करते थे, और इकट्ठे ही वे गुफा वगैरह में या रहना शुरू कर दिया था उन्होंने। ठीक है दोस्तों, नवपाषाण काल के बाद ही जो है मानव जीवन जो है एक तरीके से सामाजिक जीवन की शुरुआत होती है। इसके बाद हमारी सभ्यताओं की शुरुआत होती है। सबसे जो आदि ऐतिहासिक काल जो बोला था, वो इस काल की जो सभ्यता है सबसे जो फेमस है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आती है, और ताम्रपाषाण काल में भी इसको बोला जाता है। दोस्तों, इस काल में जो है लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन ये जो लिपि थी इस काल की वो अब आज तक पढ़ी नहीं गई है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, एक तरीके से शहरी लोग कह लो या नगरीय सभ्यता थी ये। ठीक है, और भारत, उत्तर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में फैली हुई थी। इसके बाद हमारा वैदिक काल की शुरुआत होती है, और ऋग वैदिक काल सबसे पहले, उसके बाद उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है। ऋग वैदिक काल, इसमें जो लोग थे वे ग्रामीण सभ्यता पर आधारित थे, और यहाँ से ही जो है आर्य लोग जो है भारत में आए थे। आर्यों का आगमन यानी वैदिक काल से ही माना गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए आप टारगेट टॉक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।